3। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अंकुर गुप्ता। फ्रैक्शन को ही कंटिन्यू करते हुए क्लास 6 का मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आज जो टॉपिक चूज किया वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शंस विच हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका वैल्यू सेम रहता है हम उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं काफी सारे फ्रैक्शन ले लूं तो मैं आपस में 2, 3, 4 फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकता हूं। जब उनका वैल्यू बराबर होगा इसका मतलब हम उस वक्त बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। तो पहले बोर्ड पे देखते हैं, उसके बाद में एक्टिविटी बेस्ड भी इसको बताऊंगा। से मैंने एक एग्जांपल ली 1/2। तो मुझे 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसी 1/2 को लिखूंगा। इसी 1/2 वाले फ्रैक्शन को मैं अपने किसी नंबर से कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा। से मैं 2 ले रहा हूं तो 2 मुझे ऊपर भी 2 मुझे नीचे भी लिखना है। जो जिस फ्रैक्शन का आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए किसी भी नंबर के साथ, बट न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहना चाहिए। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 into 1, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 और ये 2/4 ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। से इसी 1/2 को मैं दोबारा 3/3 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 3 1s are 3 and 3 2s are 6। आंसर हो गया 3/6। इसका मतलब फिर एक एग्जांपल आगे कंटिन्यू करते हुए हम लेते हैं से 4/4। 4 1s are 4 and 4 into 2 8। It means 1/2, 2/4, 3/6 and 4/8। All these are equal। इन सभी का वैल्यू सेम है। इसका ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, ये 1/2। अगर हम काट के देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2, 3 1s are 3, 3 2s 6, 1/6, 1/2, 4 1s are 4 2s 8। ये सारे 1/2 ही हैं, बट हमने इसको एक्सप्रेस करने का तरीका आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। और ये फ्रैक्शन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बिकॉज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना आएगा, फिर हम इसके डिनोमिनेटर के अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, इसके न्यूमरेटर के रेफरेंस से अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी पे बेस करता आपका एडिशन, इसी पे बेस करता आपका सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें नीड नहीं होती है, बट अगर हमें 2 फ्रैक्शन को ऐड करना है, 2 फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस कंसेप्ट का आना बड़ा जरूरी है। दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब मैं आपको एक्टिविटी बताता हूं कैसे। अब हमें पता है कि दिस वन इज द होल, मैंने कंप्लीट लिया मेरे प्यारे बच्चों होल। अब मैंने इसके ऊपर एक होल और रख दिया, आपको दिखाई दे रहा है दोनों बराबर है, रेड और ब्लू बिल्कुल एक जैसे हैं। अब करते क्या है, अब मैंने क्या किया, ये उठाया और इसका ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2। मीन्स की पूरे होल का ये आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट है। अब क्या करते हैं, मैंने एग्जांपल रखी थी आपके सामने 1/2। अब 1/2 2/4 के बराबर कैसे, पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, मैं फिर एक अपने उसी पार्ट को दोहराते हुए, ये देखिए नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपको ब्लू, ये रेड दिखाई दे रहा है। इस पे आपके पास नंबर मेंशन्ड है, ये है 1/2 और ये मेरे पास है 1/4। अब आप ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस 1/2 के ऊपर 2 1/4 आ गए, इस 1/2 के ऊपर 2 1/4 आ गए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2 1/4 लेता हूं तो 1/2 के बराबर है। 1/2 इज इक्वल टू 2 1/4 कि आपके पास ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। अब से मैं ये लेता हूं, ये आपके सामने ब्लू। अब मैं कुछ टुकड़े इसमें और जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ टुकड़े इसके सामने और जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए ये आपके सामने है कि ये आपका वही 1/2
ये आपके सामने वही 1/2। अब मैंने क्या किया, इधर देखिए, ये इसके ऊपर मैंने चिपका दिए और देखिए अब ये 4 टुकड़े हैं, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े और 4 टुकड़े। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यही 1/2 जो है 4 टुकड़े किसके, 1/8 के। यही देखिए 4 टुकड़े किसके, 1/8 के। इट मींस ये सारे फ्रैक्शन आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड, अब आप यहां नीचे की तरफ देखिए, तो बेटा जी ये काफी सारी एक्टिविटीज आपके सामने में रखी हुई हैं। तो ये कुछ मटेरियल हमने कट करके बनाया था। तो अब हम लोग आगे चलते जाएं तो एक्टिविटी बेस्ड हम देख सकते हैं, जैसे मैंने वहां रिपीट किया कि अब देखिए जैसे ये 1/2 है, अब एक 1/2 एक पीस आपके सामने 1/2 का ले रहा हूं। से मैं एक 1/4 लेता हूं, ठीक है, ये मैंने 1/4 ले लिया। अब मेरा दिल करता है मैं 1/8 का एक ही उठाता हूं, ठीक है, मैं मर्जी करती मैं दूसरा 1/2 का। अब देखिए नीचे और ऊपर वाला दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब अगर ये नीचे वाला टुकड़ा आपके पास 1/2 था, तो एक टुकड़ा अगर 1/4 और 2 टुकड़े अगर 1/8 के जोड़े जाएं तब ये 1/2 बनता है। जब हम एडिशन प्रोसेस सीखेंगे तो 1/4 और 1/8 और 1/8 कि 2 टुकड़े 1/8 के और एक टुकड़ा 1/4 का अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 1/2 ही बनेगा। उसके बाद ये छोटे टुकड़े मैंने देखे रखे हुए काट के, ये ब्लू के ऊपर येलो स्पॉट लगा रहा हूं। आप देखिए गिनते जाइए, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, ये इसके 4 टुकड़े यहां पे आ गए, फिर 5 टुकड़े, 6 टुकड़े। इसका मतलब अब 6 टुकड़े जब मैंने येलो के लगाए, इसने ब्लू को कवर कर दिया। इट मींस 1/2 इज अगेन इक्वल टू, अब ये जो आपके टोटल पार्ट थे ये 12 पार्ट थे। इसका मतलब आपके पास 1/2 इज इक्वल टू द, अब कितने टुकड़े, 1/2 इज इक्वल टू 6 पार्ट ऑफ दिस। बल्कि अगर हम 6 टुकड़े लेते हैं, 6 टुकड़े लेते हैं, तो इसका मतलब टोटल आउट ऑफ 12 में से, तो इसका मतलब अगर मैं 6/12 करूं तब भी आंसर मेरे पास 1/2 आएगा। इस तरीके मैंने यहां पे 16 टुकड़े काटे हैं। ऐसे यहां पे मैंने 1 के 3 टुकड़े काटे, 1 के 4 टुकड़े काटे। ऐसे करके हम फ्रैक्शंस को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। या जैसे कुछ कार्ड्स बनाए, अब देखिए जैसे ये 8/8 है, अब 8 को अगर 8 से हम काटे, अगर इस 8 को 8 से हम डिवाइड करें आंसर 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम इन कार्ड को ध्यान से देखते हैं। अब ये देखो 6/6, 8/8 और 6/6, ये आपस में हमें लग रहा है दोनों नंबर अलग अलग है, बट अगर हम डिवाइड करते हैं दोनों को तो होल एक ही बनता है। इस तरीके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।